Hi everyone, welcome to my channel UPSC is Easy. We're going to continue with chapter 9th of our spectrum, that is socio-cultural reform movements. We'll start with Wahhabi or Waliullah movement. ये जो टीचिंग्स हैं अब्दुल वहाब की फ्रॉम अरेबिया, उनको स्प्रेड करने का एम था वहाबी या वलीउल्लाह मूवमेंट का. ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था और जो इस्लाम में वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस थे जिसकी वजह से इन्हें लगता था कि ग्रेड हो गया है इस्लाम, डिजेनरेट हो गया है इस्लाम, उसको बंद करना चाहते थे और रिटर्न टू ट्रू इस्लाम, ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम ये लाना चाहते थे. अगर आपको दो लोगों के नाम यहाँ पे याद रखने हैं, टू लीडर्स के, तो वो हैं शाह अब्दुल अजीज़ एंड सैयद अहमद बरेलवी. जो सैयद अहमद बरेलवी हैं वो ये इंपॉर्टेंट फिगर हैं क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि इनके कुछ डिसिपल्स ने भी डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स लाए. तो ये चाहते थे रिटर्न टू प्योर इस्लाम. जो दर उल हर्ब है यानी कि लैंड ऑफ काफिर, उसको चेंज करके ये दर उल इस्लाम बनाना चाहते थे, द लैंड ऑफ इस्लाम. इनिशियली ये जो मूवमेंट है ये डायरेक्टेड था टूवर्ड्स सिख्स, लेटर ब्रिटिश. इन्होंने एक अच्छा काम जो किया था वो ये था कि दे स्प्रेड एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स अमंगस्ट मुस्लिम्स. राइट नाउ वी कम टू टीटू मीर्स मूवमेंट. टीटू मीर तो जो थे वो एक्चुअली सैयद अहमद बरेलवी जो हमने ऊपर पढ़े, जिनका नाम हमने पढ़ा, उनके ही स्टूडेंट थे और इनको आप मीर निथर अली के नाम से भी बोल सकते हैं. इन्होंने एडवोकेट किया शरिया एंड वहाबिज्म. ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया मुस्लिम पेजेंट्स को इन बंगाल अगेंस्ट ज़मींदार्स विच हैपन टू बी मोस्टली हिंदूज. सो जो ये सिचुएशन है वो काफ़ी क्रिटिकल साबित हुई. फिर एक आया है फेराजी मूवमेंट. राइट, इसका एम्फोसिस जो है फिर से इस्लामिक पिलर्स की तरफ है. ये इरेडिकेट करना चाहते थे सोशल इनोवेशन जो इस्लाम में आए हैं या फिर अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस, और चाहते थे कि अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस जो है वो मुस्लिम्स के बीच में बंद हो. राइट, और इसके फाउंडर जो थे वो थे हाजी शरीयतुल्लाह. ठीक है, इनके जो बेटे हैं दूदू मियाँ, इन्होंने एक्चुअली इस मूवमेंट को रेवोल्यूशनरी बना दिया. इन्होंने ऑर्गेनाइज किया डेप्यूटी या खलीफा एट एवरी लेवल. विलेज लेवल पे भी ये मूवमेंट था, प्रोविंशियल लेवल पे भी था, और हर लेवल पे एक खलीफा या फिर एक डेप्यूटी हुआ करता था. नाउ वी कम टू अहमदिया. ठीक है, अहमदिया जो है एक ऐसा सेक्ट है इस्लाम का जिसका ओरिजिनेशन जो है, जो ये ओरिजिनेट हुआ है वो एक्चुअली इंडिया में हुआ है. ठीक है, और इसके फाउंडर जो है वो है मिर्ज़ा गुलाम अहमद. ओके, ये लिबरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड मूवमेंट है. इसको आप मोहम्मदन रेनेसां भी बोल सकते हैं. लाइक ब्रह्मो समाज हमारे लिए था, राइट, हिंदुइज्म के लिए रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का काम किया था, वैसे ही अहमदिया मूवमेंट ने किया था. राइट, ये चाहते थे कि पीस हो, मोरालिटी हो, एंड ऑफ रिलीजियस वॉर हो. ठीक है, एक जो इन्होंने बात बोली वो इम्पॉर्टेंट थी कि आप सेपरेट रखिए मॉस्क को स्टेट से. मतलब रिलीजियस मैटर्स में स्टेट इंटरफेयर ना करे और स्टेट के मैटर्स में रिलीजन इंटरफेयर ना करे. लेकिन लेटर इसमें मिस्टिसिज्म इसने सफ़र किया. ठीक है, नाउ वी कम टू सैयद अहमद खान. इम्पॉर्टेंट फिगर हैं, अलीगढ़ मूवमेंट इनका था. ठीक है, ब्रिटिश व्यू ऑन रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या था कि जो 1857 है वो बेसिकली मुस्लिम्स की कॉन्स्पिरेसी की वजह से हुआ है. ये ब्रिटिश का व्यू था. आपको पता भी है कि जो उसका फेस ऑफ मूवमेंट थे वो बहादुर शाह से थे. राइट, उसके बाद ऊपर से जो वहाबीज़ की एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से भी ब्रिटिशर्स को दिक्कत हो रही थी. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि वो मुस्लिम्स को एलाइज बनाकर जो नेशनलिस्ट ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है देश में, यानी आईएनसी का फॉर्मेशन वगैरह जो हो रहा है, उसके अगेंस्ट मुस्लिम्स को कंसेशन देकर वो यूज़ कर सकते हैं. और वो उन्होंने वही किया. उन्होंने दे गेव कंसेशंस टू मुस्लिम्स. राइट, सैयद अहमद खान जो हैं वो एक लॉयलिस्ट मेंबर थे ब्रिटिश के जुडिशल सर्विसेज के. लेटर उनको अपने लॉयल्टी के लिए नाइटहुड भी मिला. ठीक है, वो क्या चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन और टीचिंग ऑफ जो कुरान है उसको मिलाकर इंटरप्रेट किया जाए इन लाइट ऑफ कंटेम्प्रेरी रैशनलिज्म. राइट, उनके हिसाब से ऑफकोर्स कुरान वॉज इम्पॉर्टेंट टू हिम, बट वो चाहते थे कि एक क्रिटिकल अप्रोच हो, एक फ्रीडम ऑफ थॉट हो और लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान हो. इसको एक लाइट में ऐसा देखा जाए कि रैशनलिज्म और साइंस को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाए. ठीक है, सो दिस वाज हिज एम. इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज या फिर अब जो हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम से जानते हैं,
उसको स्टार्ट किया इन 1875, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1875 बाय सैयद अहमद खान। इन्होंने इम्प्रूवमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ वुमेन के लिए भी काम किया, जैसे कि डाइवोर्स, इजी डाइवोर्स होना चाहिए अगर वुमेन को चाहिए। पॉलीगमी को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया और पर्दा सिस्टम को अबॉलिश करने की बात की। इन्होंने कॉमनैलिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम इंटरेस्ट्स की भी बात की कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए हिंदूज और मुस्लिम्स के जो इंटरेस्ट है वो कॉमन है, कि एजुकेशन होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स के लिए होनी चाहिए, इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज होना चाहिए, जो भी बातें हैं उन्होंने वो प्रीच की कि देयर शुड बी देयर आर अ लॉट ऑफ कॉमनैलिटीज़। ठीक है, बट उन्होंने एक और चीज़ आर्ग्यू की। उस टाइम पर आपको पता है कि मुस्लिम काउंटर पार्ट्स जो हैं वो उतने एजुकेटेड नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि हिंदू काउंटर पार्ट्स की जितना मुस्लिम काउंटर पार्ट्स को पहले एजुकेशन अपना बढ़ाना चाहिए, जॉब प्रोफाइल अच्छी करनी चाहिए, जॉब्स लेने चाहिए। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ बोली कि अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है मुस्लिम्स अभी से पॉलिटिक्स में करेंगे, उसकी वजह से हो सकता है कि उनको गवर्नमेंट हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़े। तो एक तरीके से आप समझ रहे हैं उनके व्यूज़ काफ़ी प्रोग्रेसिव थे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी गवर्नमेंट लॉयलिस्ट की तरह नज़र आ रहे हैं। ओके, ही सैडली अलाउड हिमसेल्फ टू बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट एंड देयर obnoxious पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। राइट, तो ये हुआ सैडली। मैगजीन जो है वो है तहदीब उल अखलक, जिसमें उनके व्यूज़ को प्रोपगेट किया जाता था। अब हम आते हैं देवबंद स्कूल या दारुल उलूम पे। ये एक ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने स्टार्ट किया था, उलेमास ने। ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था जिसमें टीचिंग ऑफ हदीस और कुरान होना चाहिए था। और उन्होंने दारुल उलूम को भी स्टार्ट किया, दैट इज़ इस्लामिक एकेडमिक सेंटर इन सहारनपुर, यूनाइटेड प्रोविंसेस में। ठीक है, ये स्टार्ट करने वाले कौन थे? मोहम्मद कासिम नानोतवी एंड राशिद अहमद गंगोही। ओके, ये दो लोगों के नाम आपको, मतलब आई डोंट थिंक इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। सैयद अहमद खान आपको पता हो अगर अलीगढ़ मूवमेंट, तो आई थिंक दैट इज़ ओके, बट दिस इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट, बट यू कैन just try and remember if you want to. मोहम्मद कासिम नानोतवी। ओके, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था दारुल उलूम को खोलने का? वो ये था कि दे वुड ट्रेन रिलीजियस लीडर्स फॉर मुस्लिम कम्युनिटीज़। ठीक है, कम्युनिटी के लिए रिलीजियस लीडर्स जो है उनको ट्रेन किया जाए। दे एक्चुअली वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ INC और उन्होंने फतवा जारी किया अगेंस्ट सैयद अहमद खान एंड अदर्स। ओके, आई थिंक दैट इज़, हाँ एक और चीज़ पढ़ लेते हैं कि महमूद उल हसन जो है इसमें इसी देवबंद स्कूल जो है उसी मूवमेंट से रिलेटेड ये इंसान है, महमूद उल हसन। इन्होंने सिंथेसिस ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स विद नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस, जो नेशन के एस्पिरेशन है हमारे, और इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो है उसका सिंथेसिस लाने की कोशिश की। जो उनके आइडियाज़ हैं उनको कॉन्क्रीट किया इन जमियात उल उलेमा। ओके, इसके अलावा शिबली नुमानी जो थे, ही फेवर्ड इंक्लूजन ऑफ इंग्लिश इन स्टडीज़ और इन schools and wherever possible. I don't think इसके अलावा anything else is important. I think this is too deep knowledge, but you can see, you can read if you want to. Also ये एक और चीज़ है, जो महमूद उल हसन है वो बिलीव करते थे इन आइडियलिज्म ऑफ कांग्रेस। ठीक है, और वो चाहते थे कि कोऑपरेशन हो बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ओके, ताकि एक एमिकेबल स्टेट बने। तो आज हमने पढ़ा देवबंद मूवमेंट, ऑल्सो सैयद अहमद खान के बारे में, राइट।